एक्चुअली में वो नमस्कार भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त हम कैनरा बैंक एक नंबर से लाइव आ चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो पूरे भारत में इस बैंक का जो रिजर्व मनी है आज उसको निकालने का 10 लाख कर्मचारी वो भी मोदी हड़ताल पर हैं निजीकरण को लेकर के, अपनी कई सुविधाओं को लेकर के। किस वजह से हड़ताल पर हैं, क्यों सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है? अब बात करेंगे यहाँ के लोगों से भी और स्थानीय लोगों से भी। भाई बड़ी बड़े पूंजीपतियों से जवाब लेने के लिए पैसा लेता है। अडानी को तो बड़े बड़े जितने भी जो जमींदार जमीन थी, बड़े बड़े मतलब ये है कि हवाई जहाजों की पट्टियां थी, हवाई जहाजों पर जितनी भी बड़ी जमीनें थी यार जल्दी वो तमाम जो बड़े। सर एक तो पहले अपना नाम बता दीजिए। भाई मुझे भोले सिंह प्रधान कहते हैं, मैं चेयरमैन हूँ हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन का। अच्छा, तो ये जो बैंकों की हड़ताल चल रही है, आप 2 दिन से बैठे, किस वजह से बैठे? हरियाणा ये जो हड़ताल है हमारी, ये तो देखो पूरा एक्चुअली में क्या है कि हमने निजीकरण के खिलाफ है हड़ताल। अच्छा, ये हड़ताल हमारी निजीकरण के खिलाफ है एक्सक्लूसिवली। इसमें हमारा कोई आर्थिक इश्यू नहीं है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है कि हमको तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये सिर्फ जनता के पैसे की सुरक्षा के लिए। हमें मालूम है कि 1969 से पहले जब देश के में प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, उस समय तमाम जितने भी बैंक फेल हुए, सरकार की जनता का पैसा खत्म हुआ, उसको एक नया पैसा उस समय नहीं मिलता था, लोगों के रोजगार खत्म हो जाया करते थे। और उस समय की सरकार ने देश के जब उन व्यवस्था को देखा तो राष्ट्रीय क्यों किया? इसीलिए किया कि देश का जनता का पैसा वो बचे, लोगों के रोजगार खत्म ना हो और पैसे का सही इस्तेमाल हो। पूंजीपति उस समय अपने यूज के लिए पैसा, जनता के पैसे को इस्तेमाल करते थे और वो समय बैंकों को फेल कर देते थे, अपनी कंपनियों को जो आगे बढ़ाते थे। इसीलिए अब दोबारा से आज क्या हो रहा है, आज ये सभी ये वही तमाशा जो पहले हमने खत्म किया था, दोबारा शुरुआत है। हमारे बड़े बड़े नवरत्न उद्योग हैं, उनको निजीकरण किया जा रहा है। हमारे जितने भी इकोनॉमी के जो बेस है, ये जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, उसको निजीकरण करने की जो ठेका जो है सरकार ने ले लिया है। क्योंकि उन्होंने भाई कमिटमेंट किसी से किया होगा कि उद्योगपतियों से। किन से मैं ये नहीं कह सकता किन लोगों से किया है, लेकिन अभी मुझे पता लगा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अभी उन्होंने अडानी साहब को कुछ राइट्स दिए हैं। अभी स्टडी उसका किया जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया तो एक सरकारी बैंक हो गया। सरकारी बैंक है। अडानी का क्या मतलब है? अडानी का कोई मतलब उस समय नहीं है, लेकिन उस समय उनको एक राइट्स दिया जा रहा है कि जो भी कुछ उद्योगों का ऋण दिया जाएगा वो उनके थ्रू रूट आउट होगा। आई डोंट नो, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। इसीलिए वो क्या चाह रहे हैं कि सरकारी बैंकों को निजीकरण, उनके लिए कानून पास किया जाए। जो कानून है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उस समय वो यही चाहते हैं कि जो पुराना जो हमारा राष्ट्रीयकृत कानून था 1969 के, बिल्कुल रिपल्स किया जाएगा कि देश के जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको फिलहाल 2 बैंकों को वो निजी बैंक के हाथों में देना चाहते हैं। कौन कौन से? जो सेंट्रल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जो मतलब पहले ही बहुत हमारे 27 बैंकों में घटा कर 12 बैंक कर दिए हैं। ये निजीकरण देना चाहते हैं तो किस वजह से दे रहे हैं? क्या बैंक घाटे में जा रहा है? नहीं, कोई भी बैंक घाटे में नहीं है। पिछले 10 साल में 8 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ किया गया है। आपको पता है कि नहीं पता? पिछले 10 साल में 8 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों ने कमाया, जो जनता के पैसे से हमारे बैंकों ने मेहनत करके जो पैसा कमाया, वो 8 लाख करोड़ रुपया जनता के पैसे को माफ किया गया। सब सिर्फ 12 उद्योगपति, जो दर्जनों उद्योगपति, दर्जन में गिने चुने हैं, 10-20 ज़्यादा, 28 से ज़्यादा नहीं है, उनका 8 लाख करोड़ रुपया था जो वो माफ किया गया। आज भी लगभग 16 लाख करोड़ रुपया एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको कहते हैं कि हमने बैड बैंक बना दिया है। हम उन पर, हमारा शुरू से ही ऐलान रहा है AIBA का, जो हमारा बैंक कर्मचारियों का संगठन है, कि जिन्होंने ये पैसा लिया हुआ है उनके खिलाफ आप विलफुल जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ आप आपराधिक मुकदमे दर्ज करो। आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के लिए हमने पीछे भी बहुत बड़ी हड़तालें की हैं, लेकिन सरकार मुद्दों से भटकाती रहती है। उन्होंने कभी भी मतलब ये है कि आज तक किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया। और 8 लाख करोड़ रुपया माफ के आज भी 16 लाख करोड़ रुपया NPA के रूप में खड़ा है, जिसमें 12 लाख करोड़ रुपया मूल है और 4 लाख करोड़ रुपया ब्याज के रूप में है। सर ये हर बार एक बात बताएं, हर बार औद्योगिक का ही कर्जा माफ क्यों होता है? आम जनता का भी करते? यही तो समस्या है, हम यही तो कहते हैं। हम लड़ी इसलिए रहे, हम लड़ाई ये जनता की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। अगर ये निजी बैंक हो गए तब क्या होगा? आज तो ये सरकारी बैंक है,
हम लोग लड़ रहे हैं निजी बैंकों में, तो कोई यूनियन ही नहीं बनाने देगा। यूनियन आज इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रही है। हमारा तो जो रिजर्व बैंक में जो रिजर्व था, रिजर्व बैंक में हमारा कुछ पैसा होता है जो रिजर्व के रूप में था, आप उसको भी डिविडेंड के रूप में निकाल रहे हैं वहाँ से, रिजर्व बैंक से भी 60,000 करोड़ रुपया पिछले साल निकाला, आज भी निकाल रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा जानकारी के हिसाब से रिजर्व बैंक के पास तो पैसा ही नहीं बचा है। नहीं, जो रिजर्व है वो पैसा उसको कोई ले नहीं सकता। जो रिजर्व है वो रिजर्व है। आपको अगर याद हो 2008 के अंदर जब पूरे दुनिया के अंदर सरकारी बैंक फेल हुए थे, 2008 की इकोनॉमी सारी दुनिया के अंदर, भारत के ऐसा जो हमारा सरकारी उद्योग था बैंकिंग इंडस्ट्री में, सिर्फ हमारे उस समय रिजर्व भी बहुत थे हमारे पास, और आज उन बैंक हमारे देश की इकोनॉमी को बचा पाया था सिर्फ सरकारी बैंकों की वजह से। अगर उस समय सरकारी बैंक नहीं होते, यूनियन मजबूत या जागरूक नहीं होती, तो आपकी देश की व्यवस्था बहुत बुरी हालत हो सकती है। अगर सरकारी बैंक इतने कारगर हैं, सक्सेसफुल हैं, तो प्राइवेट बैंक को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ये राजनीतिक मुद्दा है। आप हमें बताइए कि आप अपनी कोई भी बढ़िया मुनाफा देने वाली कंपनी है, आप उसको कोई बेचोगे? कोई नहीं बेचोगे ना। सरकार तो बेच रही है। सरकार बेच रही है। सरकार तो गालियाँ तो पिछली सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सरकार, अच्छा कोई भी पूंजीपति है उसने कह दिया है कि भाई हम जो घाटे में चलने वाले जो हैं हम उनको नहीं लेंगे, हम जो प्रॉफिट में चलने वाला बैंक है उसको लेंगे। अब ये जो छांट हो रही है, कितने बड़े बड़े आप देखिए, हमारे जहाज रानी जो है उसको जो है अडानी को सौंप दिया गया। कितने बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बेच रहे हैं अडानी को या दूसरे और उद्योगपतियों को। तो ये सारी चीजें हैं। मुल्क की संपत्ति को बेच करके आप देश को मतलब ये है कि कभी किसानों को कह रहे हैं उनको दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं। आप बेस जो थी, जो बेसिक की जो इकोनॉमी है, आप उसको खत्म करने, अपने सदुपयोग करने तैयार हैं। जो राष्ट्र की संपत्ति बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, क्या वो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं? देखिए, जो राष्ट्र की संपत्ति को बेच रहा है, भाई देशद्रोही उससे बड़ा कौन होगा? उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता? देशद्रोही जो तुम हमारी, आप अपने घर की कोई संपत्ति को बेचोगे, आप तो घर के विरोधी नहीं हो। तो यही चीज है। क्या नाम है आपका? मैं गोपाल शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, हरियाणा स्टेट। पहले भी एक बार आप स्ट्राइक कर चुके हैं, लगभग 1 साल के करीब। हाँ, उस समय भी करा था, और 16 और 17 की हमारी अभी भी स्ट्राइक है बैंक के निजीकरण के विरोध में। किस चीज़ का निजीकरण? क्या है ये निजीकरण? ये निजीकरण ये बैंकों को प्राइवेट करने जा रहे हैं, जिसमें कि मतलब प्राइवेट करने के कारण से मतलब ये बैंक फिर पूंजीपतियों का बैंक रह जाएंगे, ना कि गरीब जनता से अलग हट जाएंगे। कई बार जो आम जनता जब बैंक में आती है उसके साथ सही व्यवहार नहीं होता है, तो वो कहते हैं जी बैंक को प्राइवेट कर दो। सर, ये कस्टमर आके गुस्से में अगर बोलता है किसी कारणवश, तो उसके लिए ये नहीं है। लेकिन आज भी हम कह रहे हैं कि ये जो बैंक नेशनलाइज बैंकों के लिए ही वो है। आपने देखा है कभी किसी प्राइवेट बैंक में 100 या 200 रुपए किसी गरीब को निकालते हुए देखा है? नहीं। किसी प्राइवेट बैंक में पेंशन योजना देखी है? नहीं। जनधन खाते खुलते हुए देखें? नहीं। तो ये सब कहाँ है? नेशनलाइज बैंक के अंदर ही है। सरकार क्या चाहती है? सरकारी बैंक खत्म हो जाए? सरकार का तो निजीकरण का कारण यही है कि भाई सरकार को बैंकों को बेच के और पूंजीपतियों के खिलाफ कर दें, इनके शेयर भेजा, अपने पैसा इकट्ठा कर लें। क्या रहेगा? अभी तो हमारा यही है कि स्ट्राइक रहेंगे, निजीकरण का विरोध करते रहेंगे और निजीकरण को रोकने की कोशिश करेंगे। हम एक हैं। हड़ताली बैंक कर्मचारी जिंदाबाद। बैंकों का निजीकरण करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। बैंक का निजीकरण बंद करो, बैंक का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बैंक को बेचने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। बैंकों को बेचना बंद करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। निर्मला सीतारमण मुर्दाबाद। बैंकों को बेचना बंद करो, बैंकों में ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, बैंकों का निजीकरण करना बंद करो। हाँ, भोले जी ले लो। आप बहुत दिनों बाद मिले। नमस्ते कर लो। मैं तो आपको पहले बार बार स्ट्राइक होती है, निजीकरण पे पहले भी एक बार हो चुकी है। हमें याद है जब हम आपके साथ वहाँ बैठे थे। तो सरकार जागती क्यों नहीं है? सरकार का इरादा
जो है वो निजी क्षेत्र को बढ़ाने का है। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या जो पहले लगभग 2 दर्जन थी उनको कम करके 12 कर दिया गया। 12 में से भी और 2 अब 6 कर दिया। और देश में कॉमर्शियल बैंक की संख्या कितनी है आपको? 91 है। इस समय भी 91 है। सारे प्राइवेट हैं। प्राइवेट प्लेयर्स को ला करके सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था को चौपट करना चाहती है मोदी की सरकार, ताकि कोई नीरव मोदी दोबारा से पैदा होकर के बाहर ले जाए, उसको कोई पूछताछ करे नहीं। और ये बैंक जो हैं भारतवर्ष की जान है। आम आदमी को, गरीब को, कोई मत्स्य पालन के लिए लेता है, कोई भेड़ पालन के लिए लेता है, कोई दूसरी प्रकार की सुविधाओं के लिए ऋण लेता है, कोई मकान, प्लॉट, दुकान, तमाम प्रकार की सुविधाएं भारतीय बैंकों के द्वारा देश के मजदूर, किसान सभी को दी जाती है, विद्यार्थियों को। अब सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब इन्हीं बैंकों के द्वारा पूरी की जा रही हैं। लेकिन निजी क्षेत्र में अगर बैंक चलेंगे तो आम जनता को सस्ते दरों पर लोन देना सारा बंद हो जाएगा। इसलिए देश के तमाम 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की जो और बैंकों को विलय करने की, मर्ज करने के लिए सरकार विधेयक पार्लियामेंट में अब लेने को तैयार ला रही है, उसके विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर के, गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लेकर के गंगानगर बॉर्डर तक तमाम के तमाम देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक कर्मचारी, अधिकारी सारे के सारे को चिंता है कि हमारा भविष्य का क्या बनेगा। अगर निजी क्षेत्र में बैंक चले जाएंगे तो इस देश की जनता का क्या बनेगा। इसलिए देश की जनता की हितों की रक्षा करते हुए अपनी सेवाओं को बरकरार रखने के लिए बैंक का ऑफिसर भी, बैंक का कर्मचारी भी 2 दिन की हड़ताल में रहा। मुकम्मल हड़ताल रही पूरे देश में। इसलिए हम तमाम ट्रेड यूनियन के लोग, हम ज्वाइंट ट्रेड यूनियन काउंसिल के लोग हैं, उसमें एटक भी है, C2 भी है, HMS भी है, दूसरे मजदूरों के संगठन, सब इस हड़ताली कर्मचारी जो आज यहाँ पर है उनके साथ हैं। और कंधे से कंधा मिला के स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस देश को मोदी सरकार को किसी कीमत पर नहीं बेचने देंगे। जिस तरह से 3 कृषि कानून, चाहे वो 378 दिनों के बाद वापस हुए, लेने पड़ेंगे। निजी क्षेत्र से इस देश का विकास नहीं होगा। इस देश का विकास सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने से होगा। इसलिए सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था को चौपट इतनी आसानी से हम नहीं होने देंगे। बैचू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लड़ाई लड़ी है आप। बात यह है कि सरकार सब कुछ चंद लोगों के हवाले करना चाहती है और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। देश की संपत्ति है, जनता के टैक्स से बने हुए हैं, तो देश के लिए हो, अडानी, अंबानी और बाकी चीज़ के लिए ना हो। और यही कारण है कि मैं हरियाणा स्टेट AITC का जनरल सेक्रेटरी बैंक कर्मचारियों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आया कि आप लड़ रहे हो, मैं भी एक सिपाही हूँ, आप भी एक सिपाही हो, खानगी क्षेत्र के खिलाफ में लड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया हूँ इनके सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुद देश की तमाम फेडरेशंस और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें 23 और 24 फरवरी को इन्हीं नीतियों के खिलाफ, चाहे वो आर्थिक नीतियाँ हो, चाहे वो कानून से संबंधित हो, चाहे बेचने का हो, हम इसके खिलाफ में 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल पे जा रहे हैं। पूरे देश का मजदूर जमात जा रहा है, तो हम इसके लिए भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये संपत्ति देश की है, देश की जनता की है, ये अडानी अंबानी की नहीं है। आप गिरवी रख करके देश मत चलाओ। 2008 में जब सारी दुनिया आर्थिक संकट के चपेट में आई थी, विश्व बैंक ने और बाकियों ने कहा कि हिंदुस्तान के बैंकिंग क्षेत्र ने हिंदुस्तान को बचाया। आज तो बैंक ही नहीं रहेंगे तो बचाएगा कौन? नहीं, वो तो दे रहे हैं ना। देखिए ना, एक नेक्सस बना हुआ है। बैंक और सारी संपत्ति उनके हवाले करो, वो आपको पैसा देंगे, आप चुनाव जीतो। ये है इस सरकार का काम, एक ही है, चुनाव जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन भी थी और बैंक कर्मचारियों ने भी बताया है कि बैंक अगर निजीकरण में चले जाते हैं तो इतना उसका कितना नुकसान होगा हमारे भारत सरकार को, भारत देश को। मगर जो अब की मौजूदा सरकार है वो हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ऐसा क्यों है? जब सारे ही बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो जो छोटे छोटे लोन हैं कृषि पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, या जो स्टूडेंट को मिलते हैं
वो कौन देगा उन्हें? प्राइवेट बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पे करेंगे। साथियों, क्या सरकार इसी तरीके से चलेगी? मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत। जय हिंद, जय भारत। धरना का रुख बदल चुका है।